जय मसीह की मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। आपके चरणों तले आती परमेश्वर पिता, और मैं प्रार्थना करती, दुआ करती, विनती करती परमेश्वर पिता। आपने दिन भर संभाला, ये शाम का समय दिया, मौका दिया आपका वचन बताने का, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। आपके चरणों में आने का मौका दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आप मेरी सहायता करना, मदद करना। आपका वचन द्वारा तलवार है, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम अपने दोनों के जीवनों में कार्य करता है परमेश्वर पिता। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए, हम दोनों के जीवनों में आपका वचन सजीव हो पाए परमेश्वर पिता। ऐसा आप करना परमेश्वर पिता। आप मेरी सहायता करना, आप मेरी मदद करना परमेश्वर पिता। आप मुझे चलाना परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती, मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता कि ये वचन हमारे हृदय में लिखना और इस वचन के अनुसार चलने वाले हमें बनाना। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल करे, आमीन। जय मसीह की मेरे भाई बहनों, मेरा आज का जो वचन है वो है यूहन्ना का 11वां अध्याय और उसका 35 वचन, जो एकदम छोटा वचन है, बाइबल का सबसे छोटा वचन। और वो वचन हमें बचपन से पता है। यीशु रोया। जब लाजर की मृत्यु हो जाती है और 4 दिन बाद यीशु मरियम और मार्था इनसे मिलने आता है, क्योंकि उसको पता है कि वो लाजर को जिंदा करने वाला है। उसने अपने चेलों को पहले ही बता के रखा है कि लाजर मरा, इसलिए मैं दुखी नहीं बल्कि मैं खुश हूँ, क्योंकि उसकी मृत्यु नाश के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के गौरव के लिए है और आप लोगों का विश्वास बढ़ाने के लिए है। और जब वो ऐसा कहता है, वो आता है, जब मार्था उससे मिलती है, मार्था रोती है। मार्था बोलती है, अगर प्रभु आप यहाँ पे होते तो मेरा भाई नहीं मरता। उस समय जब उसका रोना धोना सब देखते हैं तो यीशु को रोना आता है। क्यों रोना आता है देखते हम लोग। उसके साथ आए थे, या जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा। देखा मेरे भाई बहनों, इसके पहले वचन में परमेश्वर ने कहा है कि यीशु, मार्था और वो जो मरिया जब आई और उसके साथ जो यहूदी लोग आए, मरिया रो रही थी और उसको ऐसा रोते हुए देख यीशु मन में दुखी हुए, व्याकुल हुए। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह मार्था मरिया लाजर के घर जाते थे तो यही मरियम घंटों घंटे यीशु मसीह के पैरों तले बैठ के उसका प्रीचिंग सुनती थी। उसने भी यही कहा कि अगर आप होते तो मेरा भाई लाजर नहीं मरता। मेरे भाई बहनों, हमारा भी जीवन आज कुछ ऐसा ही है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम चर्च जाते, हम प्रेयर मीटिंग लेते, हम सब कुछ करते, लेकिन हमारे जीवन में दुख आती, तकलीफ आती, मुसीबत आती, तो हम उस तकलीफ दुख मुसीबत की तो और हम देखते हैं और हम परमेश्वर से पूछते हैं, अगर तू है तो हमारे जीवन में ये दुख तकलीफ ये मुसीबतें क्यों है। हम भूल जाते उसकी शिक्षा, हम गलत करते, हमारी गलतियों की वजह से हमें तकलीफ होती है। ये सच है भाई मेरे बहन, ये हमारी आशीषें हमारी गलतियों की वजह से रुक जाती है। जो मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है और सबके साथ हुआ है। क्योंकि जब हमारी आशीषें आने वाली होती है उसी समय पे शैतान हमारे जीवन में ऐसा कुछ कार्य करता है कि हम उन आशीषों से दूर होते हैं, हम उन आशीषों के नज़दीक नहीं रहते। वो आशीष हमारे आते आते रुक जाती हैं। ये बात सही है मेरे भाई बहनों। इसीलिए जब आपके ऊपर दुख आता, तकलीफ आती, मुसीबत आती, तो खुद को जांचो, खुद को परखो कि हम कहाँ गलत हुए हैं। क्योंकि जब आप गलत होते, आपकी आशीषें आती नहीं, आपके जीवन में दुख आता, तकलीफ आता, मुसीबत आता, तो आपसे पहले आपके परमेश्वर का, यीशु का आंसू बहता है। वो दिल में दुखी होता है, वो व्याकुल होता है कि ये मेरा बच्चा, ये मेरी बच्ची इतना काम कर रही थी, आज कैसे पीछे हट गई, क्या ऐसा इसके जीवन में हुआ, क्यों इसके जीवन में तकलीफ आई। मेरे भाई बहनों, पौलुस इब्री की लोगों की पत्री में कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, 6वें या 7वां अध्याय देखती मैं, हाँ 7वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है, पौलुस के द्वारा परमेश्वर हमसे बोलता है
कि तू मलिकी सदीक के रीति पर युगानुयुग याजक है। परमेश्वर हमारा महायाजक है, प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, जो आज भी हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। जब हम गलत होते हैं वो दुखी होता है, वो रोता है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है मेरे भाई बहनों। पर मैं पौलुस से वचन में कहता है कि पवित्र आत्मा भी हमारे साथ आहे भर भर के प्रार्थना करता है। जब हमारे जीवन में दुख आते, तकलीफ आती, मुसीबत आते, संकट आते, हमें नहीं समझ में आता कि हमें कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी कहाँ गलती हुई है, हम कहाँ गलत है, उस समय पवित्र आत्मा हमारे साथ आहे भर भर के प्रार्थना करता है। और इसीलिए कभी कभी हमें प्रार्थना करते समय अचानक रोना आता है, हमें नहीं समझ में आता। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर रोता है, दुखी होता है जब हम दुखी होते हैं। इसीलिए हो सके उतना परमेश्वर के साथ रहो, गलत संगति, गलत लोगों से दूर रहो, गलत लोगों के साथ सेवा करना छोड़ दो और सही सेवा करो, सही लोगों के साथ करो। चाहे अकेले खड़े रहो, लेकिन गलत लोगों के साथ सेवा करके खुद की सेवा बर्बाद करने से अच्छा है कि खुद की सेविकाएं करो। भले आप किसी को गवाही बताओ, भले आप किसी को चर्च लेके आओ, आप आपके चर्च में झाड़ू मारो, टॉयलेट साफ करो, कुछ भी करो, लेकिन खुद की सेविकाएं करो। गलत लोगों से सेवाग्रस्त लोगों के साथ सेविकाई करके परमेश्वर को दुखी करने से अच्छा है कि जो भी आपको छोटी मोटी जो सेविकाई दी जाएगी वो ईमानदारी से करो। सेविकाई में परमेश्वर आपको बढ़ाएगा मेरे भाई बहनों। मैं आशा करती हूँ, विश्वास करती हूँ कि जो वचन मैंने बताया उसके द्वारा आप आशीषित होंगे। हम प्रार्थना करते, धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, जो वचन हमने सीखा परमेश्वर पिता उसे हमारे हृदय पे लिख और परमेश्वर पिता उसके अनुसार चलने वाले हमें बना। हाँ परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में कभी ऐसा प्रसंग ना आए कि हमारी वजह से तू दुखी हो। यस परमेश्वर पिता, तेरा आंसू बहे, तू हमें सहायता कर, सही मार्ग दिखा परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर, आमीन। गॉड ब्लेस यू। ये मैसेज अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज मुझे फिर से देर हो गई, लेकिन क्षमा करना, मैं थोड़ी बाहर गई थी और मैं कोशिश करूँगी कि कल से जल्द मैं मैसेज सेंड कर सकूँ। जय मसीह की।